बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 12 में हाजिर हैं आपके साथ। फिजिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। हम आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ, जिसका नाम क्या है, डायनामिक। डायनामिक में हमने तकरीबन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने के करीब ही है। ये चैप्टर में हमने बहुत ज़्यादा कंसेप्ट फिजिक्स के बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किए। आपको मैंने बताया था कि अगर फिजिक्स का सही आगाज़ हुआ तो डायनामिक के चैप्टर से ही हुआ। ठीक है, तो डायनामिक क्या होता है ये आपको सारा पता है, सारा मैंने क्लियर करवाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा पहले लेक्चर को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, अगला लेक्चर हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर रिवाइज में हमने क्या करना है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है और हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये पेपर में इस तरह भी पूछ सकता है, राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जहाँ ये भी कह सकता है वो कि लहदा से वो दे सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन लिखें, तो फिर वो अलग दे सकता है कि डिसएडवांटेजेस लिखें। तो ये हम जल्दी से इसको हम कवर करते हैं। ये हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ रिवाइज करना है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन आपको पता है फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस है। जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है, पहला एडवांटेज हमारा क्या है, फ्रिक्शन नीडेड वॉक ऑन रोड। जब भी हम फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर चलते हैं। अगर फर्ज करो इस दुनिया में से फ्रिक्शन की फोर्स खत्म हो जाए तो हम क्या करें, हर जगह स्लिप करते जाएंगे। हम मतलब रोड के ऊपर चल नहीं सकते, हम घसीटना शुरू कर दें। इस तरह का मतलब घसीटने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम रोड के ऊपर चल सकते हैं। ये एडवांटेज है फ्रिक्शन का। उसके बाद वो कहता है कि हम फ्रिक्शन के बगैर हम रोड के ऊपर जो पेंसिल के साथ हम लिखते हैं कॉपी के ऊपर, क्योंकि जो पेंसिल की निब होती है और जो कागज़ होता है उसके दरमियान एक फ्रिक्शन पैदा होती है, और वही फ्रिक्शन क्या होती है, वो लिखने के लिए मदद करती है। तो यही क्या करता है कि जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो पेपर के ऊपर लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि फ्रिक्शन का भी एक ये भी फ़ायदा है कि क्या फ़ायदा है कि फ्रिक्शन की वजह से हम पेपर के ऊपर हम पेपर्स लिख सके, पास हो के इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एथलीट्स, जो एथलीट्स क्या होते हैं, वो जो ये मैचेस खेलते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एथलीट्स होते हैं, खेलने वाले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पेशल किस्म के शूज़ इस्तेमाल करते हैं। शूज़ के नीचे क्या होती है कि इस तरह की जो मटेरियल लगाया जाता है कि जो जिसकी क्या होती है, ग्रिपिंग फोर्स ज़्यादा होती है। तो ग्रिपिंग फोर्स की वजह से वो ग्रिपिंग जो फोर्स होती है वो फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। तो जब वो बढ़ा देती है तो हम क्या करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से एथलीट्स ज़्यादा दूर से ज़्यादा अच्छे तरीके से सेफली भाग सकते हैं। अगर फ्रिक्शन दरम्यान में ना हो तो वही एथलीट्स फिसलना शुरू कर देंगे, तो उस नुकसान होगा उनका। तो मतलब एथलीट्स क्या करते हैं, जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं उनको, उनकी वजह से जो फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ाई जाती है, वो ग्रिपिंग फोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, उनके पाँव जो थकेंगे नहीं। ये इस तरह का फ्रिक्शन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद फ्रिक्शन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ब्रेक जब लगती है तो फ्रिक्शन ही अप्लाई हो रही होती है। आपको पता है कि जब हमने वो पढ़ा भी था ब्रेकिंग और स्केटिंग वाला टॉपिक, उसमें मैंने ब्रेकिंग का सारा समझाया था। तो वो फ्रिक्शन पैदा होती है, जब भी गाड़ी रोड के ऊपर चलेगी तो फ्रिक्शन पैदा होगी, ठीक है, रोड और टायर्स के दरमियान। तो वो जो फ्रिक्शन पैदा होगी उससे से ब्रेक लगेगी, तो फिर ब्रेक भी फ्रिक्शन का एक फ़ायदा है। उसके बाद एडवांटेजेस है बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। एक हमारे पास एयर फ्रिक्शन होती है जो एयर में होती है, जो एयर वाली फ्रिक्शन हो उसे हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं। तो कहता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो बर्ड्स को भी क्या करती है, फ्लाई करने में मदद करती है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद ये कम से कम मैंने 5 फ़ायदे लिखे हैं, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, तो कम से कम आज को आपको 5 याद होने चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेज, जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे, फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल, मतलब जब क्या होता है कोई चीज़ मतलब हरकत कर रही होती है, जब हम क्या करते हैं, घर में वॉशिंग मशीन है, अगर वो हमने बार बार धकेलते जा रहे हैं तो क्या होता है कि शोर पैदा होता है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रहा होता है। तो मतलब क्या, जो फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल हो जाती है, हम उससे बर्दाश्त नहीं होती, जब क्या होता है कि नॉइस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कहता है हमारे पास जब भी इस तरह का काम होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी लॉस्ट होती है। एनर्जी एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जा रही होती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जब रोड के ऊपर गाड़ी चल रही होती है तो वो टायर्स के अंदर जो एनर्जी पैदा हो रही होती है, हीट एनर्जी पैदा हो रही होती है। तो अंदर उससे जो एनर्जी निकल के टायर से जो हीट एनर्जी बन रही होती है, एनर्जी लॉस्ट हो रही होती है। तो मतलब क्या है, एनर्जी लॉस्ट होती है, ये भी एक नुकसान है। उसके बाद क्या है, मशीन के अंदर
जो पुर्जे होते हैं वो वेयर एंड टियर, मतलब क्या हो जाते हैं, कुछ घिसे जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से वो फिर क्या हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होता, मशीन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेल्स मेन फिक्स, क्या होता है कि हम दीवार के अंदर जब कील लगाते हैं, नेल्स मतलब कील लगाते वक्त हम क्या करते हैं, थोड़े से उसको मारते हैं ऊपर से, ठीक है। तो जो अंदर दीवार की फ्रिक्शन की फोर्स होती है उसको ग्रिप करना शुरू कर देती है। तो फर्ज करें अगर हम, ये भी हमारा एक नुकसान है कि नेल्स रिमेन्स जब हम निकालना शुरू करें तो हमें बड़ी तकलीफ होती है निकालने में। तो ये मतलब क्या है कि, और उसकी और वो जो डेकोरेशन होती है दीवार की, कलर किया तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये नेल्स रिमेन्स फिक्स, मतलब कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम कील दीवार के अंदर ही रहता है। उसके बाद कहता है कि मोस्ट ऑफ लिविंग बॉडीज इन बाउंड्रीज, क्या होता है कि जब दीवार ये क्या होते हैं कि अल्लाह ताला की हमारे पास नेमत है ट्री, जब हम इनको नुकसान पहुँचाते हैं तो ये डिसएडवांटेज ही हो गया। तो हम क्या करते हैं, आपने इसको नाम क्या दिया था, पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है एडवर्ट मशीन, तो ये हमने एडवर्ट मशीन ही बनाई है। अब क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में ये जैसे आपने बनाई है इसको डिस्क्राइब करना है। क्या करना है, क्या हम आपने क्या करना है, कंसीडर टू बॉडीज M1 एंड M2, उसको क्या करना है, एक स्ट्रिंग के साथ बांध देना है, दो सिरों का। उसके बाद क्या करना है, फ्रिक्शन या पुली से गुजार देना है। ये सारी बातें किधर लिखनी है, आपने अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन में लिखनी है। और फिर आपने कहना है कि बॉडी ए है हमारे पास और बॉडी बी है। बॉडी ए के ऊपर F1 वाली फोर्स लग रही है, बॉडी F2 वाली फोर्स लग रही है। इस तरह में आपने बताना कि ये जो ए वाली बॉडी है इसके ऊपर वेट इसका ज़्यादा है, ये हैवियर है, और ये क्या है, लाइटर है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, ये बारी वाला जिस्म है, ये हल्के वाला जिस्म है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। ये आपने लिखना है अंदर कि बॉडी ए मूविंग डाउनवर्ड एंड बॉडी बी मूविंग अपवर्ड। ये डाउनवर्ड क्यों जा रही है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, और ये अपवर्ड क्यों जा रही है, क्योंकि इसका वेट कम है टेंशन से। तो जब ये दोनों आपस में बॉडी से मूव करती जाएंगी तो क्या करना है, फिर आपने ये सारा आपने क्या करना है, अपनी ही वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन में डिस्क्राइब कर देना है कि हमने क्या क्या लिया, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी हल्की है, ये सारी इधर लिखनी है आपने एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद मेन चीज़ जो हमारा मैथमेटिकल प्रूफ हो। अब मैथमेटिकल में आपने क्या करना है, ये टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालने के लिए सारा डिस्क्राइब करना है। तो मैंने मैथमेटिकल को भी क्या कर दिया, मुख्तलिफ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बॉडी ए के ऊपर आना है, बॉडी ए के ऊपर देखना है, यहाँ आप लिख लें ऑन बॉडी ए। बॉडी ए के ऊपर क्या हो रहा है, बॉडी ए के ऊपर फोर्स लग रही है, तो कहता है F1 आप फाइंड करके दिखाएं, ठीक है।
तो आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, ये वाली बॉडी क्या लेंगे, आपने हैवियर लेंगे। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। याद करें हमने 3 कंडीशन पढ़ी हुई हैं। एक कंडीशन क्या थी कि टेंशन की फोर्स वेट से ज़्यादा होगी, टेंशन की फोर्स वेट से कम होगी और टेंशन की फोर्स वेट के इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में वेट ज़्यादा है बॉडी ए में, तो हमने क्या करना है, वेट में से टेंशन क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। वेट में से क्या कर देनी है, टेंशन माइनस कर देनी है। तो जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो F1 आपको पता है कि F1 का फार्मूला क्या होता है, M1A, ठीक है, और वेट का क्या फार्मूला होता है, M1G, ठीक है। इसमें से टेंशन क्या कर देंगे, आपने माइनस कर देंगे। तो आपके पास ये वाली क्या है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ये आपकी ऑन बॉडी ए हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑन बॉडी बी पे आ जाए। ऑन बॉडी बी पे आए तो हमने देखा कि ये वाली बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इसमें से कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली, कि टेंशन वेट से क्या है, ज़्यादा है। तो जब हम F2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टेंशन ज़्यादा है उसमें से वेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब F2 का फार्मूला क्या है, M2A, और टेंशन है और वेट का फार्मूला क्या है, M2G, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इधर लिख देंगे एक्सेलरेशन। ये वाली हेडिंग दे रहा हूँ मैं, ये ऑन बॉडी ए, ऑन बॉडी बी, और अब एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करने लगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, M1A है, और इक्वेशन 2 में प्लस कर दें M2A है। लेफ्ट हैंड साइड हल हो तो प्लस होगी, अब राइट हैंड साइड में प्लस कर दें। M1G करना है, आपने डिवाइड करना है राइट हैंड साइड को, M1G माइनस M, उसके बाद M2G माइनस T, सॉरी ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपने, T माइनस M2G। तो आपने क्या करना है, ये वाला हल। अब आपने ये ए और ये ए का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। M1 बटा M2 इक्वल टू M1G माइनस MT, T माइनस M2G, ठीक है। अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब चले गए, ठीक है, ये आप इधर ले जाना M2, और ये आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने इसको अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, क्या बन जाएगा, M1T माइनस, अब M1 M2G, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, M1 M2G, इसको मल्टीप्लाई कर दें M2T बन जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली साइड इधर ले जाए, माइनस की इधर ले आए, और ये वाली माइनस की इधर ले आए। M1T, ये माइनस हो रहा था, प्लस M2T इक्वल टू M1 M2G, और ये इधर ले आना M1 M2G, ठीक है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, T, M1 प्लस M2, ये क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है, प्लस हो रहा है तो 2 हो जाएगा।